मित्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें इनकम 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं या 3 प्रकार की आय होती है। पहली आय ऑर्डिनरी अर्न्ड है, जिसमें हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और सीमित मात्रा में हमें धन की प्राप्ति होती है। दूसरा इनकम, जिसे पैसिव इनकम कहा जाता है, उसमें पैसे की प्राप्ति भी अधिक मात्रा में होती है और उसके लिए हमें नहीं बल्कि हमारे द्वारा जमा की गई पूंजी को मेहनत करनी होती है। साथ ही तीसरी श्रेणी जो पोर्टफोलियो इनकम है, वह भी पैसिव इनकम के समान ही है और उसमें भी हमारे द्वारा जमा की गई पूंजी को ही मेहनत करनी होती है और उसके लिए हमें कोई खास कोशिश नहीं करनी होती है। अब सवाल उठता है कि समाज में ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं, तो उसमें 95% आबादी वैसे लोगों की है जो या तो पुअर या गरीब हैं या मध्यम श्रेणी के हैं। ये दोनों जिस तरीके से पूंजी कमाते हैं वह ऑर्डिनरी अर्न्ड इनकम कहलाएगी, जिसके लिए इन्हें दिन रात एक करके मेहनत करनी होती है। लेकिन यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो अर्न्ड इनकम को पैसिव इनकम में और पैसिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। यह क्षमता हम सबों में अलग अलग है और यह क्षमता हमारे फिनेंशियल एजुकेशन, फिनेंशियल सूझबूझ और फिनेंशियल विजडम पर निर्भर करती है। और जब तक यह कन्वर्सन नहीं होगा तब तक समाज का गरीब व्यक्ति मिडिल क्लास नहीं होगा और मिडिल क्लास व्यक्ति अपर क्लास नहीं होगा। इसलिए हमें फिनेंशियल एजुकेशन या फिनेंशियल लिटरेसी की सख्त आवश्यकता होती है और वह भी जीवन के प्रथम भाग में ही। अगर हम यह योग्यता या स्किल या यह नॉलेज जीवन के अंतिम समय में प्राप्त करते हैं या मध्यम में भी प्राप्त करते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता, क्योंकि यह कन्वर्सन महीनों और वर्षों में नहीं होता, बल्कि कम से कम 3 से 4 दशक चाहिए इस कन्वर्सन के लिए। पूंजी छोटी हो तब भी हमें इंतज़ार करना होगा, पूंजी बड़ी हो तब भी हमें इंतज़ार करना होगा। हमारी संपत्ति 2 गुना हो, 4 गुना हो, 10 गुना हो, 100 गुना हो, यह मुख्य रूप से समय पर निर्भर है और यह हमसे समय की मांग करता है। अगर हम सही नहीं देंगे, अगर हम हड़बड़ी में रहेंगे, नीतिगत निर्णय अगर सही ढंग से नहीं लेंगे, तो इस तरह से जल्द धनवान होने के चक्कर में
हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत लोग अपनी पूंजी को गंवा देते हैं, और यह ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें बहुत कम समय में अपनी पूंजी को दुगना करना है, तिगुना करना है, जो नॉर्मली संभव नहीं होता। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ एजुकेशन अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, फिनंशियल एजुकेशन, तो उसमें हमें बहुत तरह की बातें सिखाई जाती है और उसमें कैसे फिनंशियल मैनेजमेंट किया जाए ये हमें बताया जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। और वैसी स्थिति में अगर हम कम पूंजी से भी अपना काम शुरू करते हैं, अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो यह हमें लंबे समय में काफ़ी धन देता है। हमारे सामने बिल गेट्स का भी उदाहरण है, और हमारे सामने जो शेयर मार्केट के बहुत बड़े जानकार और जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमाया, जिनका डेथ कुछ दिन पहले हुआ है, वे भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इसमें समय की बहुत महत्ता होती है, और कम से कम 30 से 40 वर्ष लगते हैं किसी भी व्यक्ति के पूंजी को 100 गुना या 200 गुना बनने में। यदि हम इस क्रम में बिजनेस की बात करें तो समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक इम्प्लाई होते हैं, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तीसरे बिजनेस ओनर होते हैं, और चौथे इन्वेस्टर होते हैं। तो कहीं भी नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब में हैं, तो उनका कोई ना कोई ओनर होता है, और वे एक एम्प्लॉय के रूप में अपना जीवन बसर करते हैं। दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस कर रखा है, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। इन दोनों की शुरुआत मुख्य रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी शिक्षा जब समाप्त होती है, उसके बाद यह फेज शुरू होता है। लेकिन तीसरी श्रेणी में हम बिजनेस के मालिक होते हैं, और हम कई लोगों को अपने एम्प्लॉय के रूप में काम दे सकते हैं। चौथी श्रेणी में इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं और अपनी पूंजी को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में हम अगले वीडियो में यह बताएंगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी शुरुआत कैसे करनी होगी, और फिर इन सबों पर, तीनों प्रकार के इनकम पर जो टैक्स की व्यवस्था है उसकी भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।